Children, we were doing what is federalism and हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने इसमें देखा था कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन, देन एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, व्हाट आर द टू बेसिक डिविजन्स जिसमें पावर डिवाइड करी जाती है, दैट इज़ द सेंटर जो नेशनल इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड द सेकंड इज़ प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग देखती है स्टेट की. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट point is that both the levels of the government enjoy their power independent of each other. मतलब कि कोई भी डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पर अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में. Now here is a map. जो भी रेड में है they are federal political systems और बाकी they are not federal political systems. Now as you can see, अगर बेसिकली देखा जाए तो जितने भी लीडिंग कंट्रीज़ हैं और यू कैन से डेवलप्ड, वो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट हैं. लाइक यू कैन सी कैनेडा, USA, Russia, Brazil, who are doing good for themselves. Okay? Australia, South Africa, Germany, Belgium, Switzerland, or Spain. So all these countries are doing good for themselves. India. Now, on the other hand, there are countries like China, Pakistan is a federal form of government. दो एक्सरसाइज कितनी करी जाती है ये बात है एक. बट चाइना, these countries they don't have a federal form of government. Though only 25 of the world's 192 countries have federal political systems, the citizens make up to the 40% of the world's population. Most of the large countries of the world are federations. Can you notice an exception for the rule in this map? चाहे 192 कंट्रीज़ में से सिर्फ 25 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो फेडरल पॉलिसीज सिस्टम अपनाती हैं, बट जो 40% सिटीजन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वो फेडरल के अंदर में ही आते हैं. Now most of the large countries of the world are federations. अब जितनी भी large countries है, जो बड़ी countries है, most of the large countries, सारी large countries नहीं, most of the large countries federations हैं, like Russia, Canada, USA, Australia. These are very large countries. Now, a large country who is not a federation is China, because it is also a very large country, but it is not a federal. Now coming to the next page. I hope there is no doubt. Let's start. In this sense, federations are contrasted with unitary governments. Unitary governments हमने देखा था कि श्रीलंका has a unitary form of government. Okay? So in this sense, federations जो हैं वो contrast करती हैं unitary government से. मतलब federations अलग हैं unitary government से. Unitary system में क्या होता है? Either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. या तो एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या तो क्या है, जो सबऑर्डिनेट जो सब यूनिट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती हैं.
So the central government can pass orders to the provincial or the local government. तो central government क्या कर सकती है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दे सकती है. बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. फेडरल फॉर्म में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर नहीं पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि वो कुछ भी करे. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर्स हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने वाली नहीं होती है. ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government, या तो सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है या सब यूनिट्स हैं, सब और दी सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब नीचे हैं, सबऑर्डिनेट पोजीशन पे हैं, नीचे पोजीशन पे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स to the provincial or the local government, but in a federal system the government cannot order the state government to do something. तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है ऑर्डर्स प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को, किसके अंडर, यूनिटरी सिस्टम के अंडर. बट क्या वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कर सकती है, नो. So in a federal system the central government cannot order the state to do something. स्टेट गवर्नमेंट के पास खुद की पावर्स हैं जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को. बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. और ये दोनों गवर्नमेंट्स आंसरेबल किसको हैं, उस कंट्री के सिटीजन्स को, आंसरेबल टू द पीपल. ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल है पीपल को और ना ही सेंट्रल स्टेट को. ओके, दोनों अपने इंडिविजुअल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है. ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब हम देखेंगे की फीचर्स क्या हैं फेडरलिज्म के. नाउ व्हाट आर वी डूइंग, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. द फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. मैंने टायर्स का मतलब ही सिखाया था कि अब यहाँ पे लेवल्स और टायर्स बेसिकली सेम है. ओके, सो देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन jurisdiction. Let's see what is jurisdiction first. Jurisdiction, the area over which someone has legal authority. तो किसी एरिया के ऊपर किसी के पास लीगल अथॉरिटी है, लीगल हक है, तो द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. या वो जियोग्राफिकल बाउंड्री हो या उसके पास कोई बात हो, मतलब कोई सब्जेक्ट, सर्टन काइंड ऑफ सब्जेक्ट हो जिसके ऊपर उसके पास जुरिसडिक्शन है, मतलब उसको उस एरिया के ऊपर उसका हक है. ठीक है ना, काफ़ी बार ये चीज़ यूज़ होती है कि आई हैव अ लीगल जुरिसडिक्शन ओवर दिस प्लेस. सो उसके पास लीगल हक होता है उस जगह का. ओके, सो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स. जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे एक सेंट्रल हो गई, एक स्टेट हो गई, उनके पास जो जुरिसडिक्शन है हमारे ऊपर, सॉरी अपना गवर्न करने का, हम लोग को ही गवर्न करते हैं,
बट खुद का जुरिस्डिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो गवर्न किसको कर रहे हैं? हम लोगों को, पर उनका जुरिस्डिक्शन मतलब उनका एरिया अलग अलग है, ठीक है। जैसे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग है, पर कॉमन क्या है? जिसके ऊपर वो गवर्न कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर जिन पे वो गवर्न कर रहे हैं, दैट इज़ द पीपल, द सेम सिटीजन्स। So different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Now the next point, the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. अब ये जुरिस्डिक्शन, ये भैया अब हमें कैसे पता कि ये कौन सा किसका जुरिस्डिक्शन है? कल को लड़ने लग जाए दोनों लोग कि नहीं ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, ये मेरा जुरिस्डिक्शन है। सो डिसाइड कौन करता है कि किसका जुरिस्डिक्शन है? ये डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं कि स्पेसिफाई करे गए हैं कि कौन सा टायर ऑफ गवर्नमेंट कौन सा जुरिस्डिक्शन निभाएगा, संभालेगा। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी अथॉरिटी किसने प्रोवाइड करी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, और गारंटीड है ये, ठीक है। ये हटाई नहीं जा सकती ना सेंट्रल, क्योंकि अब किसके पास पावर है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है इसमें। सो सेंट्रल स्टेट से नहीं कह सकती कि ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, उसको डिनाई नहीं कर सकती उसकी पावर्स, क्योंकि वो उसके हक में, उसके हाथ में है ही नहीं। किसके हाथ में है? कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है। सो आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर जुरिस्डिक्शन, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेसिफाई कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी उस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ओके, वी विल डू टिल हियर ओनली and start with the 4th onwards points in the next video. Oops. First I would like to discuss some of the answers, though we have not done much, but still. और अगर आपको कोई डाउट हो so please ask, okay, in any word or any concept, okay, you are free to ask. ज़रूरी नहीं है आपको दूसरे बच्चे का कॉपी ही करना है वर्कशीट से, यू कैन आस्क ऑल्सो। और अगर आपका आंसर डिफरेंट है किसी से सो प्लीज़ सेंड, क्योंकि कई बार वही आंसर्स करेक्ट होते हैं। ओके, सो व्हाट आर वी गोना डू इन द वर्कशीट? व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द वन डिफरेंस इन द central, sorry I'm saying central, the unitary and the federal form of government. Okay, in terms of power, this is the first question, and the second question is mention 3 key features of federalism. We have done 3 only, so I am giving you all these 3. और अगर आपको कोई दिक्कत हो समझ के लिखना, ऐसे नहीं छापना नहीं है, समझ के लिखना, ठीक है। समझ के लिखेंगे तो आपको पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो। ओके, so we will do till here only. I hope there is no problem. Yeah, and the third question, what is jurisdiction? Okay, jurisdiction भी glossary में दिया हुआ है, you will not have any problem.
So if you have any problem, you can ask, okay?